राम जी सीता जी कुश और पत्ते की चटाई पर सो रहे हैं। उनको देख करके निषाद राज बहुत दुखी हो गए। कहा कि सोचो, राम जी कहाँ सोते थे जानते हैं? राम जी जहाँ सोते थे वो बिस्तर दूध के फेन के समान था। दूध के फेन के समान। जैसे यादव जी लोग जब दूध लगाते हैं तो ऊपर फेन रहता है कि नहीं, तो जितना मुलायम वो फेन होता है उतना मुलायम राम जी का बिस्तर था। और ये देखिए खंभा जो लोहे का लगा है, हम लोगों के यहाँ सीमेंट का लगा है, लेकिन वो राम जी जहाँ सोते थे वहाँ जो खंभा लगा था मणि के खंभे लगे हुए थे। उस मणि के खंभे में मानो ऐसा प्रतीत होता है कि रति के पति कामदेव ने स्वयं उस महल को सजाया। सुरपति सदन न पटतर पावा, देवताओं के राजा देवराज इंद्र का जो भवन है, जो महल है, जो बेडरूम है, वो बराबरी अगर राम जी की बराबरी किया जाए तो देवराज इंद्र का भी आसन बेकार है। आज वो राम जी कहाँ सो रहे हैं? कुश और पत्ते की चटाई पर सो रहे हैं। किसी ने कहा अच्छा मान लो भाई राम जी पुरुष हैं, कोई बात नहीं। कहा बात तो सही है। कहा तो? कहा जरा सीता जी को देखो। कहा सीता जी कौन है? कहा स्त्री हैं, वैसे ही कोमल है। और एक बात आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा माता जी लोग, सीता जी के पिताजी कौन हैं? जनक जी। सीता जी के पिताजी कौन? जनक जी। जनक जी ने इतना मणि दिया था कन्यादान में कि दशरथ जी अपने घर में रख नहीं पाए। अयोध्या में बाहर मणि पर्वत बना हुआ, आज भी मणि पर्वत है। इतना दान दिया था, इतना पैसा दिया था, धन की कोई कमी नहीं। उनके पति कौन है? पति हैं श्री राम जी। ससुर दशरथ जी, जिनका राज्य सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक दशरथ जी का राज्य है, पैसे की कोई कमी नहीं। चक्रवर्ती सम्राट हैं, जैसे नेता विधायक बहुत हैं लेकिन सबके मालिक प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधान हैं। उसी तरह से राजा तो बहुत हैं लेकिन उन राजाओं के राजा मुकुट के मणि महाराज दशरथ हैं। और उनकी पुत्र वधू, उनकी बहू कहाँ सो रही है? कुश और पत्ते की चटाई पर सो रही है। अरे बाप और ससुर की तो बात छोड़ो, जो राम जी हैं, राम जी कौन है? कहा वो तीनों लोग 14 भुवन के मालिक हैं, 7 ऊपर के 7 नीचे के। ऊपर के ओम भू भुवः स्वः जन तप और सत्य, नीचे के अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। ये तीनों लोग 14 भुवन में जितने भी लोग हैं सबके मालिक हैं राम जी। और राम जी के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। वो राम जी की पत्नी आज कुश और पत्ते की चटाई पर सो रहे हैं। सोचने वाली बात है कि नहीं? हम लोगों को जरा सा कष्ट आता है, अगर एक दिन भी लाली लिपस्टिक ना मिले तो मन घबराने लगता है। और सीता जी कुश और पत्ते की चटाई पर सो रही हैं। सोचने की बात है। कैकेयी नंदन मंद मति कठिन कुटिल प्रणकीन, अजहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी ने गलती किया, कैकेयी ने कुटिलता किया कि जो राम जी के सुख का अवसर आया तो उसने कुटिलता करके इधर उधर की बात करके राम जी और सीता जी को दुख दे दिया। यहाँ बहुत सुंदर उपदेश लक्ष्मण जी ने दिया मेरे लिए। किसके लिए? मेरे लिए, आप लोगों के लिए उपदेश दिया। क्या कहा कि काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न सब भाता
निज प्रीत जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम राम राज राम जय सिया राम राम राज लक्ष्मण जी ने कहा कोई किसी को दुख और सुख नहीं देता है। तो कहा कि कैकेयी के कारण तो ही राम जी बनाए। कहा नहीं, कैकेयी के कारण राम जी बन नहीं आए। राम जी ने कभी गलती किया था, राम जी ने कभी पाप किया था, इसीलिए आज राम जी को भोगना पड़ रहा है। बोलो राजा रामचंद्र की। चाहे वो राम हो, चाहे भगवान हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो, जो नियम आपके लिए वही नियम मेरे लिए भी है। जो नियम यहाँ है वही नियम वहाँ भी है। अभी आप गलती करोगे, पुलिस वाले आएंगे, जंजीर में बांधेंगे, ले जाएंगे, जेल में बंद कर देंगे। हम भी जब आप अच्छा काम नहीं करेंगे, बुरा काम करेंगे, लोगों को गाली देंगे, बुराई करेंगे, मारपीट करेंगे, माता पिता को प्रणाम नहीं करेंगे, तो यमराज के दूत आएंगे, गाल में तमाचा मारेंगे और ले जाकर के नरक में रख देंगे। बोलो राजा रामचंद्र की। छोटा अपराध थोड़े समय के लिए जेल, जुर्माना। छोटा अपराध थोड़े समय के लिए बीमारी, पैसा खर्च। क्यों? अरे जैसे जेल, इस दुनिया का अपराध करोगे तो 10 दिन का जेल हो जाएगा, 5000 जुर्माना हो जाएगा। और उस जमाने के मतलब भगवान के यहाँ का अधर्म करोगे, पाप करोगे तो 10 दिन के लिए बीमार, 5-10 हजार लगेगा, फिर ठीक। बोलो राजा रामचंद्र की। बुरे काम का बुरा नतीजा कोई भी हो, हम करेंगे तो हमको भी भोगना है। ये नहीं कि आप के लिए, हमने भी कोई ना कोई गलती किया होगा तभी ऐसा हमारे साथ हो रहा है, नहीं तो होता नहीं। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। लाइट आ गया है, चेंज कर दो। आम का पत्ता जो है पहले जब नया होता है तो लाल रहता है, उसके बाद उसका रंग थोड़ा श्वेत हो जाता है, उसके बाद वो काला हो जाता है, उसके बाद वो थोड़ा सा पीला हो जाता है और उसके बाद सूख जाता है। समय है जो समय बदलता रहता है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो आज आपका समय है, आप भगवान को नहीं मान रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो भगवान का भी समय आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए आएगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि कोई किसी को दुख नहीं देता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही दुख और सुख मिलता है। सुपवित्र दुख पावहीं और सिर धुन धुन पछताहि, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कर्म अच्छा नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, तो कहोगे कि पेपर कठिन आया था। नहीं, जब पढ़ाई नहीं की हो तो पेपर क्या कठिन आया था? परीक्षा तो कठिनाई से होगी ही होगी। भगवान का दोष नहीं है, दोष मेरा है कि हमने अच्छा काम नहीं किया। अच्छा काम किया होता तो जरूर मिलता। बैंक में पैसा नहीं जमा करोगे और जाओगे अंगूठा लगा के निकालने, तो निकलेगा? नहीं निकलेगा। चाहे एटीएम लगाओ, चाहे अंगूठा लगाओ, चाहे फार्म भरो, चाहे जो करो, जब पैसों ही नहीं है तो कहाँ से निकलेगा? जब आपने अच्छा काम नहीं किया है, धर्म का काम नहीं किया, माता पिता की सेवा नहीं किया, बड़ों का सम्मान नहीं किया, बुजुर्गों को प्रणाम नहीं किया, कभी तीर्थ यात्रा में नहीं गए, तो सुख कहाँ से मिलेगा भाई?
जब आपने जमा ही नहीं किया पैसा तो मिलेगा? गलत नहीं मिलेगा। हमने भी कोई गलती किया होगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि निषाद राज किसी को दोष मत दो, तुमने गलती किया, राम जी ने गलती किया तो राम जी को आज कुश और पत्ते की चटाई पर सोना पड़ रहा है। ये सोचो कि हम कोई गलती ना करें, करोगे तो भरोगे, वो चाहे राम जी हो चाहे हम हो। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। एक बात और सुनो, ये जो तुम देख रहे हो कि राम जी कुश और पत्ते की चटाई पर सो रहे हैं, तो दिख तो रहा है कि राम जी कुश और पत्ते की चटाई पर सो रहे हैं, लेकिन किस लिए सो रहे हैं नहीं जानते हो? कहा क्यों? कहा इसलिए सो रहे हैं कि राम जी ये दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि मैं वो राम हूँ जो दूध के फेन पर सोता था। मैं वो राम हूँ जो कहाँ सोता था? दूध के फेन पर। लेकिन आज जब समय पड़ा तो मैं कुश और पत्ते की चटाई पर सो करके आराम से हूँ। तुम लोग भी जब खूब बढ़िया कूलर, एसी, फ्रिज सब रहे तो भी आनंद से रहो, और जब मड़ई में सोना पड़े तो भी आनंद से रहो। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। ये नहीं कि आदत पड़ गई है एसी में रहने की तो एसी से बाहर निकलेंगे तो बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। दोनों में बराबर रहिए, एसी में रहो तो भी बराबर रहो, और मड़ई में रहना पड़े, बाग में रहना पड़े तो भी बराबर रहो। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। हम ही लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं जहाँ पंखा, एसी सब लगा रहता है, सोफा सेट। महाराज जी महाराज जी महाराज जी। और यहाँ बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। यहाँ नहीं मतलब कहीं की विवाह किया जाए कि कहीं कहीं खूब सेवा होती है, महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, लो चरण धो, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। और कहीं कहीं मिल जाता है तो लोग बच्चों जैसे का हो बाबा। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। हम हर जगह की बात कर रहे हैं। बोलो राजा रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी ने जब राम जी को उपदेश दिया, लक्ष्मण जी ने जब निषाद राज को उपदेश दिया, आनंदित हुआ। आइए आगे की कथा हम लोग सुनते हैं। प्रातः काल हुआ, राम जी ने थोड़ा सा पट का दूध मंगाया, जटाओं को बनाया, सुमंत्र जी के नेत्रों से जल आया। सुमंत्र जी को राम जी ने समझाया कि देखो हमारे ही वंश में शिव, दधीच, हरिश्चंद्र ऐसे ऐसे महान प्रतापी राजा हुए हैं जो धर्म के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने वचन को पालन करने के लिए अपने प्राण का परित्याग कर दिया। आप मेरी बात मानिए, आप घर में सबसे बुजुर्ग ज्ञानी हैं, इसलिए आप अयोध्या लौट जाइए। हम लोग 14 वर्ष की अवधि बिता करके शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। मांगी नाम ना केवट आना, अपहई तुम्हारे मरम में जाना। सिया राम जय जय सिया आगे राज राम जय जय सिया राम राज राम जय जय। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। ये बताइएगा आप लोग बैठे रहेंगे कि घर जाएंगे? इसलिए पूछ लेते हैं कि घर जाने वाले हो तो दूसरे तरह से कथा हो, और बैठे रहे हो तो दूसरे तरह से कथा हो। जैसे गाड़ी 10 में भी चलाया जाता है और 100 पे भी चलाया जाता है, तो हमको भी दोनों चलाने आता है। अगर आप लोग बैठे रहिएगा तो 10-20 पे चलेगी, अगर नहीं बैठे रहिएगा तो 100 पे चलेगी। क्यों दादाजी? बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। चलिए बैठे रहिएगा तो ठीक है, और जाने लगिएगा तो हम जान जाएंगे। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। मांगी नाव न केवट आना,
राम जी ने नैया मांगा नहीं, लेकिन केवट लेकर के आ गया। मांगी नाव न, मांगी नाव न, राम जी ने मांगा नहीं लेकिन केवट आना। और दूसरा अर्थ क्या है कि मांगी नाव न केवट आना। राम जी ने केवट से नैया मांगा, भैया नैया ले आओ, तो केवट ने कहा नहीं लाएंगे। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि कहाई तुम्हार मरम मैं जाना, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। किसी ने कहा अरे वाह, लक्ष्मण जी बेचारे जिंदगी भर बचपन से लेकर के अंतिम तक सेवा करते रहे राम जी की, लेकिन उनके लिए लिखा गया कि लक्ष्मण हूँ यह मर्म ना जाना। लक्ष्मण जी आज तक राम जी के मर्म को नहीं जान पाए। और ये जात का केवट, मल्लाह, नैया खेने वाला, अनपढ़ गंवार, अंगूठा टेक, और ये कह रहा है कि कहा तुम्हारा मर्म मैं क्या जानते हो। कहा कि राम जी मैं भले अनपढ़ गंवार हूँ, मैं अंगूठा टेक हूँ, लेकिन जितना आप नहीं जानते उससे ज्यादा मैं आपको जानता हूँ। कहा क्यों? कहा दो चार कारण बताओ। कहा दो चार कारण नहीं, जब तक आप रहिएगा तब तक कारण ही बताते रहेंगे कि इतना मर्म है। कहा बताओ भाई, हम भी दो चार तो सुने। राम जी ने पूछा क्या कारण है? कहा देखिए, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप यहाँ आए क्यों हैं? कहा हम गंगा से पार होने के लिए आए। केवट ने कहा गलत बात। कहा मतलब? कहा आप गंगा से पार होने के लिए नहीं आए, आप मुझे इस दुनिया से पार करने के लिए आए हैं। बोलो राजा रामचंद्र की। आप गंगा से पार होने के लिए नहीं आए, आप मुझे इस दुनिया के दुख से, संसार सागर से, माया के बंधन से, इस जंजाल से मुक्त करके संसार सागर से पार करने के लिए आए। राम जी ने कहा हाँ भाई ये बात तो है। कहा तुम्हारा मर्म मैं जाना। कहा ये बताइए आप कौन हैं? राम जी ने कहा अरे हमको नहीं जानते हो? कहा नहीं हम नहीं जानते, बताइए कौन है? राम जी ने कहा मैं राम, मेरे पिताजी का नाम दशरथ, मेरा घर अयोध्या। कहा ना, गलत बात। कहा फिर सही बात क्या है? कहा आपका नाम है भगवान विष्णु। ये जो आगे आगे आप चल रहे हैं आपका नाम विष्णु, आपके पीछे जो सीता जी हैं जिनका घर जनकपुर है, जनकपुर नहीं है, ये आपकी पत्नी है, इनका नाम लक्ष्मी जी है। और ये जो तिरछी नेत्र को खड़े करके देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, इनका नाम ये शेषावतार लक्ष्मण जी है। राम जी ने कहा बात तो सही है। कहा केवट ने कहा कि यही तो बात है कि कहा तुम्हारा मर्म मैं जाना, मैं आपके मर्म को जानता हूँ। राम जी ने कहा और कोई मर्म? कहा हाँ। कहा क्या? कहा ये बताइए कि आप जो है जब अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर की यात्रा कर रहे थे, उस समय रास्ते में एक पत्थर दिखाई दिया। आपने अपने गुरुदेव से पूछा, आपके गुरुदेव ने बताया कि ये पापों से भरी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। आपके गुरुदेव ने बताया कि इसके चरण को छुआओ। आपने अपने चरण को छुआया और वो ब्राह्मण की स्त्री बन करके उड़ गई। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप मेरे भी घाट पर आए हो, मेरी नैया में पैर रखोगे और मेरी भी नैया ब्राह्मण की स्त्री बन करके उड़ जाएगी तो मैं क्या करूँ? कहा तुम्हारा मर्म मैं, इसलिए मैं आपको अपनी नैया में नहीं बिठाऊंगा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा है केवट बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो क्या? कहा क्यों? कहा कि राम जी अहिल्या का उद्धार किए हम भी मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद राम जी जनकपुर में गए, धनुष तोड़े, विवाह किए, अयोध्या से यहाँ तक आए और किसी के साथ कोई घटना हुई? किसी के साथ कोई घटना नहीं हुई, तो तुम्हारे साथ क्यों होगी? केवट ने कहा यही तो मर्म है। कहा अब क्या मर्म है? कहा कि वहां भी राम जी ने अपने गुरुदेव भगवान से पूछा था कि ये कौन है, और यहाँ भी राम जी आए हैं तो कह रहे हैं वो नैया लेकर के आओ, कोई ना कोई बात, अगर कोई बात नहीं होती तो ये बुलाते नहीं। इसलिए मैं जान रहा हूँ कि कहा तुम्हारा मर्म मैं जाना। राम जी से पूछा
सरकार ये बताओ, अगर मैं जो है नैया ले आऊं, आपने अपने चरण को रखा और वो मुनि की लुगैया बन जाएगी तो क्या होगा जानते हैं? कहा क्या होगा? कहा कि इसी नैया के बल पर मेरा पूरा परिवार चलता है, 1.5 दर्जन बच्चे हैं और सब मछली मार मार करके खाते हैं। और अगर ये नैया भी गई तो भोजन भी मिलना बेकार है। यही प्रतिपाल सब परिवार, नहीं जानू कछु और खबर। ये नैया है तो 1.5 दर्जन बच्चे और हम हमारी पत्नी जिन्ना है, और जिस दिन नैया गई उस दिन बोलो राजा रामचंद्र की जय। इसलिए मैं आपको अपनी नैया पर नहीं बिठाऊंगा। कहा तुम्हार मरम मैं जाना। राम जी ने कहा अच्छा भैया ये बताओ, आप कह रहे हो कि नैया पर नहीं बिठाओगे, कहाँ बिठाएंगे तो नहीं, तो कहा कोई उपाय बताओ। कहा हाँ उपाय है। कहा क्या उपाय है? कहा कि ये उपाय है, यहाँ से थोड़ा सा दूर पर कमर भर जल है, आप वहां से चाहिए तो बिना मेरी नैया के वहां से पार हो सकते हैं। राम जी ने कहा कि चलो फिर दिखाओ। कहा ना दिखाएंगे नहीं। कहा क्यों नहीं दिखाओगे? कहा यही तो मर्म है, अगर मैं आपको जगह दिखा दूंगा तो आप भी पार हो जाओगे, आपको देख करके 2-4 लोग और पार हो जाएंगे, 2-4 लोग को देख करके 10, 20, 50 पार होने लगेंगे। जब सब उधरे से पार होने लगे तो मेरी नैया में कौन जाएगा? तब तो मुझे भूखे मरना है। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। कहा तुम्हार मरम मैं जाना। राम जी से केवट ने कहा सरकार एक बात बतावे, मान लो आपने अपने चरण को रखा, कहा हाँ ठीक है, अब मेरी ये नैया मुनि की लुगैया बन गई, अब मेरे घर में चली गई, तो एक ठो तो पहले से है, वो तो जिन ठीक से जीने नहीं देती है। नमक लाओ, हल्दी लाओ, तेल लाओ, मसाला लाओ, लिपस्टिक लाओ, लाली लाओ, ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, एक ठौरे से तो मैं परेशान हूँ। और जब ये दूसरी भी पहुँच जाएगी तो एक ठो चोटी पकड़ेगी, एक ठो पैर पकड़ेगी, एक ठो अपने तरफ खींचेगी, एक ठो अपने तरफ खींचेगी, दोनों की ऐंचा तानी में मेरा बोलो राजा रामचंद्र की कहा तुम्हार मरम मैं जाना। केवट ने कहा अच्छा राम जी ये बताओ आप यहाँ क्यों खड़े हो? राम जी ने कहा कि मेरे माता जी ने पिताजी से वरदान ले लिया इसलिए मैं खड़ा हूँ। कहा ना ये बात गलत। कहा क्यों? फिर क्यों खड़े हो? तो केवट ने कहा राम जी आप यहाँ इसलिए खड़े हो कि अगर आपके घर में 3 माताएं नहीं होती तो आज आपकी ये दशा, अगर एक पत्नी होती दशरथ जी के पास तो आज शायद आपको वनगमन नहीं आना पड़ता। 3 माताएं हैं आपको, इसीलिए वनगमन पर खड़े हो। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। कहा तुम्हार मरम मैं जाना। राम जी अगर आप मेरी नैया से पार जाना चाहते हैं तो आपको एक उपाय करना पड़ेगा। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा अगर आप जाना चाहते हैं तो मुझसे आप अपने चरण को धुला लीजिए। कहा उससे क्या होगा? कहा उससे मैं छोटे से कठौते का परीक्षण करूंगा, अगर वो कठौते पे आपका असर हुआ तब तो मैं आपको नैया पर नहीं बिठाऊंगा, और अगर आपके चरणों का असर कठौता में नहीं हुआ तो मैं आपको नैया पे बिठा लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव। राम जी मैं आपके चरणों को धोऊंगा फिर आपको नैया पे बिठाऊंगा। और आप ये सोचो कि ये केवट 3 घंटा से ये वो ऐसा बात कर रहा है तो ये मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ मैं उतराई चाहो। मुझे उतराई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपसे सच्ची बात कह रहा हूँ, कसम खा के कहता हूँ। क्या कहते हो कि मोहे राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो।
मैं आपके पिता और आप दोनों लोगों की शपथ और आन दे करके कहता हूँ कि मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी का है केवट, चुप हो जाओ। ये दुनिया वाले जो है सब लोग राम जी का प्रवचन देते हैं। सब लोग किसका प्रवचन देते हैं? राम जी का। हम किसका प्रवचन दे रहे हैं? राम जी का प्रवचन दे रहे हैं। लेकिन तुम जो है वो राम जी को प्रवचन दे रहे हो, बड़ी देर से चिल्ला रहे हो। अभी तक तो राम जी को कह रहे थे तो ठीक है, अब तुम मेरे पिताजी का नाम ले रहे हो, अभी तुम्हें तीर से मार देंगे। केवट ने कहा सरकार आज मुझे मरने का भी डर नहीं है। कहा क्यों? कहा अगर आज मैं मर जाऊंगा तो मैं तर जाऊंगा, लेकिन आपका क्या होगा? आप तो बदनाम हो जाओगे। कहा क्यों? बोलो राजा रामचंद्र की आरती कराया जाए। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। चलिए ठीक है, 2 दिन बाद तो सोना है। 7 बजे से खाओ फिर रात भर सो। बोलो राजा रामचंद्र की।